चैलेंज करके जाना आज मुझे कि भाई तू जितनी मेहनत करेगा मैं उससे डबल करूँगा। मुझे चैलेंज करना है मुझे और ख़ुद को भी कि मैं अपनी लिमिट्स को, जो मेरी लिमिट्स हमेशा रही हैं, उसको मैं अब से अगले पूरी लाइफ मैं पुश करता रहूँगा और इन कुछ दिनों में मैं आलसी बिल्कुल नहीं होने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत सिंह है। मैं प्रोफेशनली तो एक आर्म रेसलर हूँ, बट मुझे अपनी वेट कैटेगरी को इंक्रीज़ करना है। मैं करेंटली 50 kg का हूँ और मुझे अपनी वेट कैटेगरी को 55-60 तक लेके जाना है विद इन 1 और 2 मंथ्स। तो इसके लिए बल्किंग से बेटर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अपन लोग बल्किंग कर रहे होंगे इस विंटर आर्क के थ्रू। विंटर आर्क एक ऐसा चैलेंज है जिसमें हम लोग बहुत आलसी हो रहे होते हैं। हमको पूरा मोटिवेशन अपना ऑन रखना है और विंटर आर्क ये हमारे साल के सबसे टफ डेज होते हैं। इसमें सब कोई गिव अप कर रहा होता है लेकिन हमको नहीं करना है, इसलिए हम लोग ये चैलेंज ले रहे हैं। मुझे जुकाम हो रखा है पर मैं आज से ये विंटर आर्क चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ और आप सभी को भी ये चैलेंज दे रहा हूँ कि आप इसको फॉलो करोगे और मुझे कमेंट्स में रिजल्ट बताओगे। और मैं तो इसकी वीडियो डेली डालूंगा ही। मैं करूँगा इसको, मैं इसको स्पेसिफिकली स्किनी टू बल्क जाने के लिए करूँगा। आप मेरी बॉडी कंडीशन देख सकते हो, मैं उतना ज़्यादा वाइड शेप का नहीं हूँ। मेरे फिजिक ठीक ठाक है, बट मुझे एक अच्छा सा साइज गेन करना है ताकि मैं थोड़ा सा बिग दिख सकूं। और जो मेरा प्रोफेशन है दैट इज़ आर्म रेसलिंग। मैं आर्म रेसलर हूँ और मैं एक टॉप रोलर हूँ। तो मुझे आर्म रेसलिंग में मेरी वेट कैटेगरी इंक्रीज़ करनी है और पावर भी इंक्रीज़ करनी है। बिकॉज वेट बढ़ेगा तो मेरे आर्म का साइज भी बढ़ेगा। दैट्स वाई आई वांट टू इंक्रीज माय वेट एंड also want you to increase your potential stamina and whatever you want। तो इस विंटर आर्क में हम लोग कुछ चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे, जैसे कि सुबह जल्दी उठना। सबसे पहला जो किसी भी चैलेंज, अगर कोई चैलेंज में आप सुबह नहीं उठ रहे हो ना तो वो चैलेंज बेकार है। क्योंकि अगर आप सुबह एवरेज टाइम से 2 घंटे भी पहले उठते हो ना तो आप दुनिया से 10 कदम आगे हो ऑलरेडी सुबह सुबह ही। और जो वो मोटिवेशन आता है सुबह काम करने का, आपने कुछ ऑलरेडी अचीव कर लिया होता है। दैट इज़ वाई तो हम लोग सुबह एवरेज 4 बजे उठ रहे होंगे। इसके बाद में हम कार्डियो या फिर रनिंग के लिए जाएंगे। कार्डियो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं बल्किंग कर रहा हूँ। बस मैं अपनी जो कार्डियक हेल्थ है, मेरी जो मेरा हार्ट है, उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए मैं रनिंग करूँगा, रनिंग या फिर वॉक करूँगा, जिससे मेरे जिससे मेरा स्टेप काउंट, स्टेमिना और इसी के साथ कार्डियक हेल्थ इम्प्रूव होगी। और इसके साथ में मैं वर्कआउट करूँगा। वर्कआउट में मैं PPL फॉलो करूँगा। PPL का मतलब पुश पुल लेग्स। तो सबसे पहले अपन का डे 1 होगा पुश का, जिसमें हम चेस्ट और ट्राइसेप ट्रेन करेंगे। और सेकेंड डे होगा हमारा बैक और बाइसेप का पुलिंग डे होगा, जिसमें हम लोग डे 2 में बैक और बाइसेप्स ट्रेन कर रहे होंगे। और थर्ड डे होगा हमारा लेग्स का। तो लेग्स स्पेसिफिकली मेरे लेग्स काफ़ी वीक हैं, जो कि मेरी वीकनेस भी है, और मैं इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगा इस विंटर आर्क चैलेंज के थ्रू। तो सब सुबह 4 बजे जागना है, उसके बाद में वर्कआउट करना है, मॉर्निंग वर्कआउट। इसके बाद हम घर आकर के हम अपनी पहली मील लेंगे। उसके बाद में हम अपनी डेली टास्क करेंगे। आप अगर स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई करना, एंड मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मैं भी पढ़ाई करूँगा। जो भी आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, जैसे कि कोई रिलीजियस टेक्स्ट या फिर अपनी रेगुलर स्टडीज़ का पार्ट। ठीक है, दिन में हम ट्राई करेंगे नहीं सोने का। अगर हम 6 आवर्स से कम सो रहे होंगे तो हम दिन में सो लेंगे।
6 आवर्स या 7 आवर्स कंप्लीट करने के लिए, ताकि हमारी रिकवरी अच्छे से हो सके। हम ईगो पे बिल्कुल नहीं जाएंगे कि हमें दिन में नहीं सोना है, 4 बजे फोकसली उठना है, 4 बजे उठना है। अपन लोग पूरा ट्राई करेंगे और 4 नहीं तो 4:30 तक उठ जाएंगे, लेकिन हम कंसिस्टेंट रहेंगे। ये नहीं कि एक दिन 4 बजे उठ लिया, अगले दिन 5 बजे उठ रहे हैं, अगले दिन 6 बजे उठ रहे हैं, वो नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा आफ्टरनून का शेड्यूल। हम पढ़ाई करेंगे, रेगुलर टास्क करेंगे, घर के काम या फिर पढ़ाई का काम, या फिर हम जो भी पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं दोपहर के खाली टाइम में। अगर हमारी स्लीप में कमी हुई है रात को, तो हम दोपहर को सो सकते हैं, वरना ट्राई करेंगे नहीं सोने का। उस टाइम को भी हम लोग यूज़ करेंगे अपनी ग्रोथ में। फिर शाम को हम अपना प्री वर्कआउट लेके वर्कआउट पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट 2 में क्या होगा, मैं एक आर्म रेसलर हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग भी करना चाहता हूँ, तो वो मॉर्निंग में हो जाएगा। बल्किंग के लिए मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, और इसके साथ मुझे अपनी आर्म रेसलिंग पर भी फोकस करना है, तो उसके लिए मैं शाम को एक्सरसाइज करूँगा। उसके अलावा मैं जो PPL में मसल्स छूट जाती हैं, जैसे कि एब्स की एक्सरसाइज या फिर 4 आर्म्स, तो मैं आर्म रेसलिंग में कवर ही कर लेता हूँ, या फिर जो भी बॉडी पार्ट्स बच जाते हैं हम उनको ट्रेन करेंगे। और रात वाली मील लेते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे कि हम अपना पेट अच्छे से भर रहे होंगे, क्योंकि हम बल्किंग कर रहे हैं। और उसके बाद रात में सोने से 1 घंटे से 2 घंटे पहले हम खाना खा रहे होंगे। उसके बाद हम अपनी डेली एक्टिविटी करके और टाइम पे सोएंगे, ताकि हम अपने 6 आवर्स कंप्लीट कर पाएँ। हम ट्राई करेंगे कि 11 बजे तक, हार्डली मैक्स टू मैक्स हम 11 बजे तक सो जाएं। लेकिन अगर नहीं सो पाते हैं, 12 या 12 प्लस हो जाता है टाइम, क्योंकि फैमिली में रहता हूँ मैं। जब हॉस्टल में रहूँगा तो अपने हिसाब से कर लूँगा। अगर हमारा टाइम 12 या 12 से ज़्यादा हो जाता है रात को, तो हम दिन में सो के उसको कवर कर लेंगे। बट हमें ओवरऑल हेल्दी रहना है, हमें अपने आप को पुश करना है, लेकिन हेल्दी पुश करना है, हेल्दी पुश देना है अपने आप को। हमें वर्कआउट करना है, हमें काम करना है अपने ऊपर, ना कि हमें अपने से काम कराना है। ठीक है, तो विंटर आर्क का पर्पस समझ में आ गया। और विंटर आर्क स्टार्ट करना इजी है, स्टार्टिंग में करते रहना इजी है, लेकिन किसी भी चीज़ को 4 बजे उठना इजी है, 4:30 बजे उठना इजी है, लेकिन डेली 4 बजे उठना बहुत टफ है। तो विंटर आर्क चैलेंज हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी को ऐड कर पाएँ। आप कंसिस्टेंसी को अगर ऐड करना चाहते हैं, आप उसकी वैल्यू समझते हैं, तो इस विंटर आर्क को ज़रूर एक्सेप्ट करें और मेरे साथ में इस चैलेंज को ज़रूर परफॉर्म करें। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे भी ऑल द वेरी बेस्ट कह देना कमेंट्स में। एंड अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो अपना नाम और ये चैलेंज एक्सेप्टेड लिख के ज़रूर जाना। अपनी जो गोल है उसको कमेंट में ज़रूर लिखना, मुझसे शेयर करना अपना भाई समझ के, और चैलेंज करके जाना आज मुझे कि भाई तू जितनी मेहनत करेगा मैं उससे डबल करूँगा। मुझे चैलेंज करना है, मुझे और ख़ुद को भी, कि मैं अपनी लिमिट्स को, जो मेरी लिमिट्स हमेशा रही हैं, उसको मैं अब से अगले पूरी लाइफ मैं पुश करता रहूँगा। और इन कुछ दिनों में मैं आलसी बिल्कुल नहीं होने वाला हूँ। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। डे 1 की वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। बाय बाय।